और सरकार को डर लगता है, इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा कर लेती है सरकार। तो ये दिखाई देता है कि जिस तरीके से ब्रजभूषण को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और बाइक तक लेने नहीं दे रहे हैं। आप पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मियों को भी हटा रहे हैं, यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी उनको भी हटा रहे हैं। धरना इलीगल कैसे होता है? अब ये बताइए, हमारा राइट है कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पूरी मीडिया देख रही है कि यहाँ पर कुछ भी नॉन पीसफुल नहीं हो रहा है। दो साक्षियों का कहानी इस वक्त कहने का बहुत ज्यादा जरूरत है। एक वो साक्षी जिसके लिए बीजेपी नरेंद्र मोदी आंसू बहाते हैं, बार बार उनके साथ बदतमीजी करी जा रही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि इतनी पुलिस है, इतनी पुलिस वो ब्रजभूषण के आसपास क्यों नहीं है? तो आपको प्रदर्शन खत्म हो गया है ना? आप लोगों के बैच कहाँ है पहले? क्या कहिएगा मैम कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपको वार्निंग दी जा रही है, धारा 144 लगा दिया गया है जंतर मंतर? ये चीज़ तो शायद इस वक्त और दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले जितने भी मूवमेंट्स रहे हैं, आंदोलन रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, सीएए का आंदोलन है, उसमें इस तरह की ही वार्निंग्स दी जाती थी। उसमें इसी तरीके के केसेस लगाए जाते थे आम एक्टिविस्ट्स पर, और उस वक्त जो लोगों के मन में था कि ये शायद कुछ और लोग हैं, पता नहीं यही काम होता होगा इनका। लेकिन आज रेसलर्स का जो ये आंदोलन है, उसने ये पर्दाफाश कर दिया है कि आम लोग जब त्रस्त हो जाते हैं सरकार से, व्यवस्था से, तब आम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ता है। हम जान रहे हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के व्यक्ति जब ये पूछते हैं कि अडानी के पास जो पैसा आया है वो कैसे आया है, तो उनको वहाँ से एक्सपेल कर दिया जाता है। पार्लियामेंट में कोई किसी की नहीं सुनी जा रही है, ऑपोजिशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो अकेला ऑपोजिशन इस वक्त इस देश में एग्जिस्ट करता है वो सड़कों पे एग्जिस्ट करता है। उसी ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक बहुत बड़ा रूप हम लोग रेसलर्स मूवमेंट के तरह से देख रहे हैं। आज यहाँ पे जो एक गैदरिंग है, वो गैदरिंग सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, उनके ऊपर केसेस लग गए और वो वापस हो जाए। ये लड़ाई इतनी छोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई है। हर वो महिला जो अपने वर्क प्लेस में उसने खुद को अनसेफ महसूस किया है, जिसने अपने वर्क प्लेस में महसूस किया है कि उनके ऊपर जो लोग हैं उनके पास इतनी ताकत है कि अगर उनके साथ कुछ होता है, उनके ऊपर वाले व्यक्ति कुछ करते हैं, तो वो उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती, उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं किया जा सकता है। इस तमाम पावर स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके महिलाओं को शोषित करने वाले तंत्र के खिलाफ ये लड़ाई है। ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि इस वक्त जिस इंसान के ऊपर ये सब आरोप रखे हैं वो एक एमपी है, बीजेपी से एमपी है, और उनकी इतनी हिम्मत है कि एक तरफ जहां पे रेसलर्स को सड़कों पे रगड़कर घसीटा जा रहा था, उनको पटका जा रहा था, वहां दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण नए पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में मौजूद थे। ये कैसी सरकार है जहां पे सेक्सुअल हैरेसर्स को इम्प्यूनिटी मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, और जो लोग के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उनको सड़कों पे घसीटा जाता है। दो साक्षियों का कहानी इस वक्त कहने का बहुत ज्यादा जरूरत है। एक वो साक्षी जिसके लिए बीजेपी नरेंद्र मोदी आंसू बहाते हैं, एकदम उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग भी खड़े हैं और इसके लिए भी लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन एक दूसरी साक्षी भी है जिन्होंने शायद भाजपा के नेता के खिलाफ आवाज़ उठाई है, इसलिए उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी एक आंसू नहीं बहाएंगे साक्षी मलिक के लिए, वो आंसू बहाएंगे जब वो देखेंगे कि किसी भी इंसिडेंट को कम्युनल रूप कैसे दिया जा सकता है। उनके लिए सेक्सुअल हरासमेंट एक क्राइम नहीं है, महिलाओं के ऊपर हुआ उत्पीड़न नहीं है। उनके लिए सेक्सुअल हरासमेंट एक अपॉर्चुनिटी है किसी भी चीज़ को कम्युनल एंगल देने के लिए। ये बात जितनी जल्दी हम लोग सब समझ जाएं, इस वक्त देश की ज़्यादा से ज़्यादा जनता समझ ही रही है, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे वो लोग इसको ज़रा देखें। जो हो गई है पहलवानों के खिलाफ अब तो, और हम उम्मीद करते हैं कि तैयार हो, क्योंकि ब्रजभूषण शरण इतने बेशर्म है कि 5 तारीख को अयोध्या में उनके सपोर्ट में रैलियां निकलने वाली हैं। बीजेपी के लीडर्स रैलियां निकाल रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल अलग नहीं है, कठुआ, उन्नाव, कहीं से भी ये बिल्कुल अलग नहीं है। लेकिन देश की जनता को 5 जून को यहाँ पे आकर ये साबित करना होगा, हम सबको साबित करना होगा कि जब भी इस देश में किसी महिला के आत्मसम्मान पे कोई भी बात आएगी, किसी के उसके खिलाफ कुछ होगा, तो चाहे हमारे सामने कोई बड़ी से बड़ी ताकत हो, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे वो पुलिस का तंत्र हो, हम देश की जनता हमेशा उन महिलाओं के साथ खड़ी रहेगी जो अपने जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे हैं। इमोशनल ड्रामा बता रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, और तमाम मीडिया के लोग भी बता रहे हैं इमोशनल ड्रामा है वहाँ, इस तरीके जाना हरिद्वार में। अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो वो इमोशनल ही होगी। अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो वो केस ही फाइल करेगी, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। ब्रजभूषण शरण जो हर जगह घूम घूम के मीडिया में 4 बात कह रहे हैं कि अरे
हम तो ये है, हम तो वो नहीं है, उनको हमने शादी में क्यों बुलाया, वो तो झूठ बोल रही है, कहाँ है वो नाबालिग, साबित करिए, इसको ड्रामा करना कहते हैं। डिटेन कर लिया या आप लोगों को इलीगल बताया जा रहा है? हम लोग को तो इलीगल बताया जा रहा है। जब डेमोक्रेसी खतरे में होती है तो डिसेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक इनेविटेबल पार्ट है, उसको गैर कानूनी बताया जाता है। डिसेंट डेमोक्रेसी को जिंदा रखता है। ये जो आज यहाँ पे कर रहे हैं, ये इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की बात है और हम ये करते रहेंगे। ये सिर्फ महिला की बात नहीं है, वो एक जननी है, नए समाज को पैदा करती है, नए भविष्य को पैदा करती है, और उसको न्याय नहीं मिल रहा है, और हम सब लोग मिलके उसको न्याय की बात करते हैं, न्याय मांग रहे हैं। साथियों, ये जो भी हो रहा है हमारे देश के अंदर बहुत घिनौनी है, और ये सरकार और ये सिस्टम बिल्कुल मतलब हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। 2 मिनट साथियों, आज दिल्ली के विभिन्न महिला संगठनों ने ट्रेड यूनियंस की कॉल को ज्वाइन किया। प्रगतिशील महिला संगठन सहेली, एडवा, NFIW, AIMSS, CSW के साथियों ने आज यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा पर जंतर मंतर पर इस कॉल को ज्वाइन किया, और हम मांग करते हैं आरोपी ब्रजभूषण को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। विरोध के अधिकार पर हम तमाम महिला संगठन इसका निंदा करते हैं, और तमाम महिला संगठनों की ओर से दिल्ली में और देश में आरोपी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, और कुछ नारों के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। तो ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, तो ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, तो बीजेपी चुप्पी तोड़ो, धरना इलीगल कैसे होता है? अब ये बताइए, हमारा राइट है कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और पूरी मीडिया देख रही है कि यहाँ पर कुछ भी नॉन पीसफुल नहीं हो रहा है। यहाँ पीसफुली हम अपनी बात रख रहे हैं, और हम बार बार अपनी पीसफुल बात रखने की कोशिशें करते हैं। और ये लोग कभी 144 के नाम पर, तो कभी कहते हैं कि लोकतंत्र की एक इमारत का इनॉग्रेशन हो रहा है, इस नाम पर हमें खदेड़ते हैं, उखाड़ते हैं, और जो महिलाएं न्याय मांग रही है उन्हीं के साथ बदसलूकी बर्बरता से उनको घसीट कर उठा लिया जाता है। हम लोग बार बार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 6 महीने हो गए हैं जब से पहलवानों वाली बात बाहर आई थी, पर कुछ नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये कितनी दुखद बात है कि जिस दिन हमारे देश में लोकतंत्र की इमारत का इनॉग्रेशन हो रहा था, उसी दिन इस देश की जो 50% आबादी है जो महिलाओं की है, वो घसीटी जा रही थी, उनके साथ बदतमीजी हो रही थी, उनको उठा के पुलिस ने ऐसे खदेड़ा था जैसे हम कोई गैर कानूनी लोग हो, कोई बहुत ही इलेजिटिमेट मांग के लिए इकट्ठे हुए हो, पर ऐसा नहीं है। और हम यहाँ से अपना आंदोलन का यही आह्वान करें कि हम तब तक लड़ेंगे, तब तक संघर्ष करेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलता है। यहाँ पुलिस का इंतजार कर लीजिए ना, जांच का वो कह रहे हैं। देखिए, 3 महीने लग गए थे हमारे देश में एक FIR दर्ज करने में। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश नहीं दिए थे, तब तक हमारी पुलिस ने एक FIR भी दर्ज नहीं करी थी। तो ये कैसा देश है जहाँ पर हमें FIR के लिए 3 महीने इंतजार करना पड़ता है? वैसे कहते हैं कि 24 घंटे होते हैं FIR के लिए, तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, और अभी तक नहीं हुई है। अभी तक एक अरेस्ट तक नहीं हुआ एक नॉन बेलेबल ऑफेंस पे। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि जब अरेस्ट में इतना समय लग रहा है, तो न्याय की पूरी प्रक्रिया में ना जाने कितना समय लगेगा। एक नॉन बेलेबल ऑफेंस पे पॉक्सो का मामला जहाँ लगा है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। जो कमिटीज बनाई है वो ICC नहीं, ओवरसाइट और IOA जैसी कमेटी है, जो पॉश एक्ट की तरह कानूनी भी नहीं है। पॉश एक्ट कहता है कि इंटरनल कमेटी बननी चाहिए, जिसमें बाहर का व्यक्ति होना चाहिए था, और इन्हीं के अपने अंदरूनी लोग जो है कमेटियां बनाते हैं, हमें न्याय से दूर करते हैं। और 6 महीने तक जो हमारे देश की पहलवान है, जो प्रसिद्ध महिलाएं हैं, वो भी क्या कहते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो हमारे देश की जो आम महिला है उसका क्या होगा? इसलिए जब बार बार महिला संगठन आंदोलन करते हैं, तो यही आवाज उठा रहे हैं कि अगर हमारी देश की जो सशक्त महिलाएं उनके साथ ये हो रहा है, तो देश में जो घरों में काम करने वाली, खेत में काम करने वाली, कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाली महिलाएं, उसका क्या होगा? उसकी तो रपड़ भी नहीं लिखाई जाती होगी। अपील कर रहे हैं देश से, आज यहाँ पर खाप पंचायत की मीटिंग भी हो रही है सोरम में, और हमारी अपील है कि ब्रजभूषण को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, और जो महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है 28 तारीख को जो पुलिस ने बदसलूकी करी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कि पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए प्रोटेस्टर्स को बार बार उठाया जा रहा है, बार बार उनके साथ बदतमीजी करी जा रही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि इतनी पुलिस है, इतनी पुलिस वो ब्रजभूषण के आसपास क्यों नहीं है? वो खुला घूमता है, पर जो लोग न्याय मांगते हैं वो लोग खुला नहीं घूम सकते, अपनी आवाज नहीं उठा सकते इस लोकतंत्र में। उसके पास तो सारे तरीके हैं ना, हमारे पास नहीं है, यही हमारी आवाज है। तो आपको प्रदर्शन खत्म हो गया है ना? आप लोगों के बैच कहाँ है? पहले सबके नेम प्लेट्स कहाँ है आपके? आप देख लीजिए इनके, हमें कानून बता दें इनकी नेम प्लेट्स कहाँ है सारी कांस्टेबल्स की।
ये देखिए कि अलग-अलग शहरों पे अलग-अलग जगहों में तो देखिए अभी यहाँ पर जो एक तरीके से मार्च था पार्लियामेंट स्ट्रीट से जंतर मंतर तक के लिए लोगों का, यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है और अब तमाम लोग जो है यहाँ से अब निकल रहे हैं और इन्हीं से ही जानते हैं कि अब इनकी क्या है रणनीति, किस तरीके से ये बात कर रहे हैं। मैडम क्या कहिएगा, अब आप लोग यहाँ से जा रहे हैं जो अब मार्च देखिए यहाँ पे जितनी पुलिस फोर्स दिख रही है, मतलब जनता से ज्यादा यहाँ पुलिस को डर लगता है और सरकार को डर लगता है। इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा कर लेती है सरकार, तो ये दिखाई देता है कि जिस तरीके से ब्रजभूषण को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और बाइक तक लेने नहीं दे रहे हैं। पुलिसकर्मी मीडिया कर्मियों को भी हटा रहे हैं, यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी उनको भी हटा रहे हैं। ये दिखाई देता है कि जिस तरीके से सरकार आरोपियों का साथ देती हुई नजर आती रही होगी। हम लोगों को जब जनता वासी को सोचना पड़ेगा कि अब की सरकार को हमको किसको चुनना है और हम लोगों को खुद तय करना पड़ेगा। अपने साथ एक दोस्ती के साथ हम एक संगठन के रूप में आगे आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लोग हैं उनको हटा दिया जा रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अनुमति नहीं है इस तरीके से, और इस पर ही ये सवाल उठ रहे थे। कभी भी इस तरीके से यहाँ पर धारा 144 लगा दी जाती है और इस तरीके की अनुमति नहीं होती है। उसके बाद भी जो स्टूडेंट्स या तमाम लोग जो इकट्ठा ना हो जाए तो पुलिस प्रशासन या सरकार को डर लगता है और वही 144 लगा देती है, कहीं पे भी किसी के ऊपर धाराएं लगा देती है। तो दिखता है जो न्याय पसंद लोग हैं उन्हीं पे धाराएं लगाई जाती है, जो आरोपी है उनको धारा लगने के बाद, FIR होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो ये विडम्बना लगता है। ये तो मैं अपना हम तो वही कर रहे थे, आप ही हटा रहे हैं। कंप्लीट कर रहा था मैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।